नमस्कार। काशी की पावन धरा पर आज की इस ज्ञान सभा में उपस्थित सभी सुधीजन को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं 2010 बैच की IAS हूँ तथा वर्तमान में देवस्थान कमिश्नर व चैरिटी कमिश्नर राजस्थान के पद का दायित्व मेरे पास है, जिसका मुख्यालय झीलों की नगरी उदयपुर में है। I am thankful to the organizers of the event, Temple Connect, for providing me the opportunity to share and showcase the activities of Devasthan Department, Rajasthan, and also to learn and imbibe the best practices from across the nation. I am in this department since October 2022, a period of approximately 9 months, but arriving on this platform makes me feel I've come of age. In the last 3 days, we've been talking of temples which connect man and the divine. We've been speaking about these reservoirs of intellectual, artistic, spiritual, educational, and social elements associated with them, which enrich, inspire, enlighten, and heal us. और इसी मंदिर संस्कृति, उनकी स्थापत्य कला को प्रदर्शित करने, नई पीढ़ी से उनको कनेक्ट करने, इसमें पर्यटक महत्व के स्थानों को जोड़ते हुए, जनमानस को छूते हुए, हमने राजस्थान में एक नवाचार किया जिसे देवदर्शन पदयात्रा का नाम दिया। इसकी एक झलकी आपके सामने प्रस्तुत है। Can we have the AV, please? मैं मेरी पूरी देवस्थान विभाग की, राजस्थान की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे।
जैसा कि आपने देखा कि इस एंडेवर में वी ट्राइड टू रीच आउट टू द पब्लिक एट लार्ज और हमारे इस यत्न में भागीदार रहे पर्यटन विभाग, व्यापार संगठन, लोकल टेम्पल ट्रस्ट व बड़े रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इस्कॉन व हरे कृष्णा इंटरनेशनल, अक्षय पात्र, जिनकी मदद से स्थानीय कलाकारों और स्थानीय कला जैसे हवेली संगीत को प्रदर्शन करने के साथ ही इस क्षेत्र के कीर्तनियों को भी मंच दिया गया। इसमें देवस्थान विभाग की मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर, एसपी व आम जन की महती भूमिका रही। जनवरी 2023 में जयपुर के बाद उदयपुर व जोधपुर में सफल प्रयोग के पश्चात भरतपुर में जुलाई में जब इसका आयोजन हमने किया तो हमने सस्टेनेबिलिटी के लिए इसे एक नाम भी दिया, भक्त वत्सल योजना, इन्वोकिंग द ग्रेशियस लॉर्ड। उक्त योजना का एक कंपोनेंट यह पदयात्रा रहेगी। भरतपुर के आयोजन की एक झलकी हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें सर्वप्रथम भरतपुर बिहारी जी मंदिर के 11 करोड़ रुपए के विभाग द्वारा किए गए जीर्णोद्धार की झलक के साथ स्थानीय लोगों का उत्साह व ब्रज की फूलों वाली होली व मयूर नृत्य की झलक मिलेगी। कैन वी हैव द AV प्लीज? जरशन्त्रनूनाम् पदयात्रा के महत्वपूर्ण घटक हैं विशिष्ट दिन का चयन। जैसे उदयपुर में वीकेंड की एकादशी के दिन 11 मंदिरों का 2 किलोमीटर का प्रदक्षिणा मार्ग निर्धारित किया गया, जिसमें प्रमुखतः देवस्थान विभाग के मंदिर, पर्यटक महत्व के स्थानों को समावेश करते हुए चयनित किए गए। इस दिन प्रभु का श्रृंगार, आरती के साथ मंदिर के इतिहास का प्रदर्शन व वाचन भी किया गया। सभी आगंतुकों का स्वागत तिलक के साथ पीताम्बरी, सरोपा या उपरना पहनाकर किया गया तथा इन मंदिर के इतिहास को प्रदर्शित करती हुई एक लीफलेट भी सभी को डिस्ट्रीब्यूट की गई और कार्यक्रम के अंत में महाआरती पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। हम चाहेंगे कि ये जो पदयात्राएं हैं दे वुड ट्रांसलेट इनटू हेरिटेज वॉक और इसमें द रोल ऑफ प्राइवेट पार्टनरशिप वुड कम इनटू प्लेस। Before you start thinking that the government has assumed the role of an event manager only, I would like to briefly give details of the functioning of the Devasthan department in Rajasthan. The presentation. ये विभाग का एक ओवरव्यू है। The department came into existence in 1949 after the merger of princely estates, and it inherited the temples, buildings and structures of religious and historical importance built by the erstwhile rulers in and outside Rajasthan. In addition, the department was also assigned the task of registering and regulating various public, charitable, religious trusts which fall under the State Statute of Rajasthan Public Trust Act 1959. Presently, there are 10,500 public, charitable, religious trusts in Rajasthan. So the commissioner of the department is also the charity commissioner of the state. So these are this is the jurisdiction of the various offices of Devasthan department. There are 12 assistant commissioners
who look after the registration of the trusts as well as managing the temples and the properties associated with it. They also assume the role of estate officer. There are 936 temples in Rajasthan which are under the direct control of the department, and just a second, please. Of these, 390 temples are direct charge temples. There is another category called Atmanirbhar or self-supporting temples. The major temples in this category, you must have heard the names of Rishabdev, Gogamedi, Kaila Devi, and Singoli Shyam in Bhilwara. So these 593 temples are under the direct management of the Devasthan department, and these are smaller temples for which in the present budget allocation we have assigned 1 lakh rupee per temple for the basic Rangrogan, Poshak, and the signages and the history of the temple to be displayed. Then there is another category called Supurdgi Shreni, of which there are 343 temples. So these make the Devasthan department governed temples, which are 936 in number. Apart from that, as you see in the chart, there are 10,000 temples which get grantinate from the department, ranging from 1,200 rupees to 1.5 lakh rupees, depending on their size. ये मंदिर वो हैं जिनको पुराने शासकों ने दिया बत्ती के नाम पर और उनके साज श्रृंगार के लिए उस ज़माने में सहायता दी जाती थी, जो गवर्नमेंट आने के बाद उसका रोल इनके सहायता प्राप्त मंदिरों की श्रेणी में चला गया। इसी तरह एनुइटी प्राप्त मंदिर जो हैं वो 48,000 हैं, जिसमें जो पुराने जागीरदारी रिजम्पशन के बाद जो लगान आता था वो इन मंदिरों के अपकीप के लिए काम में आता था, वो उनको एनुइटी फॉर्म में देवस्थान डिपार्टमेंट सहायता देता है, जो संबंधित तहसीलदारों के माध्यम से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें आगे आपको दिखाएंगे जो परिसंपत्तियां या प्रॉपर्टीज़ विभाग की हैं, कुल आवासीय 636 हैं, जिसमें से राजस्थान के बाहर 88 प्रॉपर्टीज़ हैं और व्यावसायिक 1700 करीब हैं, जिसमें से 103 राजस्थान के बाहर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि राजस्थान के बाहर जो हमारे मंदिर और संपदाएं हैं, वो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इन सब शहरों में हैं। यहाँ वाराणसी में भी हमारे 6 प्रमुख मंदिर हैं। काशी विश्वनाथ के द्वार नंबर 4 के सामने विभाग का आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर है, जिसमें भगवान शिव के विग्रह के साथ श्रृंगार गौरी पालकी में सुशोभित हैं। श्रृंगार गौरी इन palanquin is definitely a very divine sight. I request all of you to please, when you visit Kashi Vishwanath, you can also visit the temple of Rajasthan, which is just across the street. इसी प्रकार जो आपको हमने बताए 10,000 और 48,000 मंदिर, उनके वो अराजकीय हैं, वो डायरेक्टली देवस्थान विभाग उनको गवर्न नहीं करता है, और वहाँ पे जो स्थानीय समितियाँ हैं उनके मैनेजमेंट के लिए उनके ऊपर एसडीओ की कमेटी बनी हुई है। तो वहाँ पर जो भी मेंटेनेंस या और कोई प्रशासन की आवश्यकता होती है तो राजस्थान के प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत संबंधित उपखंड अधिकारी के अधीन जो समिति बनी हुई है, इसमें आपके बीडीओ और पीडब्ल्यूडी और स्थानीय थानाधिकारी भी उसके मेंबर हैं, जो इन मंदिरों की देखरेख और मैनेजमेंट में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार जो मंदिर हैं उनके साथ हमारी कुछ भूमियाँ हैं। 7,000 हेक्टेयर भूमि राजस्थान के मंदिर जो देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित हैं,
उनके साथ हैं, जिनके सुरक्षात्मक प्रबंधन या प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन के लिए कुछ लॉज हैं। और इसके साथ ही हमने एक नवाचार नंदन कानन योजना इस वर्ष से प्रारंभ की है। तो द लैंड्स विच आर ससेप्टेबल टू एनक्रोचमेंट, उनमें जो डेटी स्पेसिफिक वेजिटेशन है वो वहाँ पे लगाया जा रहा है, जहाँ पर जितनी भूमि अवेलेबल है, जिससे ये अतिक्रमण से सुरक्षा भी मिलेगी और मंदिरों में जो ऑफरिंग होती है वो भी सुलभ हो पाएगी। विभाग एक योजना चलाता है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो 2013 में शुरू की गई और तब से निरंतर चलती आ रही है। इस योजना के अंतर्गत 1,17,000 लोगों ने यात्रा की है और ये यात्राएं 14 तीर्थ स्थान जो संपूर्ण भारत में अवस्थित हैं, जिसमें रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथ, गंगासागर, कामाख्या देवी, तिरुपति, द्वारका, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार, ऋषिकेश हैं। भारत के बाहर पशुपतिनाथ तीर्थ के लिए इसमें हम हवाई यात्रा कराते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो 60 साल से ऊपर की आयु के हैं, उनको अपने जीवन समय में एक बार ये यात्रा निःशुल्क कराई जाती है, जो नॉन इनकम टैक्स पेईज हैं। इस साल इसमें कुछ और तीर्थ जोड़े गए हैं, समेत शिखर, पावापुरी और अयोध्या, त्रयंबकेश्वर और बैद्यनाथ, ये तीर्थ इसमें जोड़े गए हैं वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना में। और इस वर्ष 40,000 लोग जो 36,000 रेल से जो जिसमें हमारे पार्टनर IRCTC हैं, और 4,000 लोग वायुयान से यात्रा प्रारंभ करेंगे। 28 रेल यात्राएं हमारी प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसमें रामेश्वरम, मदुरई और गंगासागर ये रेल जा चुकी हैं और 28 जुलाई से पशुपतिनाथ तीर्थ की भी यात्रा शुरू होने वाली है। इसके अलावा विभाग मोक्ष कलश योजना चलाता है। कोविड महामारी के दौरान जो अस्थि विसर्जन के लिए सब्सिडी देने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को 10 करोड़ का व्यय करके रोडवेज के साथ रोडवेज को पुनर्भरण किया जाता है और परिवार के 2 जनों को निःशुल्क अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने के लिए उनका उपाय किया जाता है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1 लाख तक सब्सिडी दी जाती है, रीइंबर्समेंट। और सिंधु दर्शन लेह लद्दाख में भी तीर्थ के लिए 10,000 प्रति व्यक्ति इसमें प्रावधानित किया गया है। वर्ष 2023-24 में जो प्रावधान किए गए हैं मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 140 करोड़ जो प्रमुख मंदिर हैं उनके लिए किए जाने के साथ ही बेणेश्वर धाम जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर के बॉर्डर पे बेणेश्वर धाम बड़ा तीर्थ है, जिसमें 100 करोड़ रुपए का विकास का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जयपुर में गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करके इसमें कॉरिडोर निर्माण शुरू किया जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 593 छोटे मंदिर हैं उनमें प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। कोविड पीरियड में हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। उनमें एक था ऑनलाइन दर्शन। विभाग ने QR कोड डेवलप करके SBI के माध्यम से डोनेशन, ऑनलाइन डोनेशन की व्यवस्था की। इसी प्रकार ऑनलाइन दर्शन 2 मंदिरों में ऋषभदेव जी और गोगामेड़ी में प्रारंभ किया गया। आपको हम यहाँ पे ऋषभदेव जी मंदिर के ऑनलाइन जो लाइव दर्शन हैं वो कराना चाहेंगे, प्लीज़। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंदे केशव जी कल्याण। शायद उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, वो हम आपको बाद में दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये ऋषभदेव जी के लाइव दर्शन हैं। ऋषभदेव
जो जैन प्रथम तीर्थंकर, हिंदू वैष्णव लोग इनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, और इस क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो उनके परम आस्था के प्रतीक काला बाबा के रूप में उनको जानते हैं। भगवान ऋषभदेव जी के आपने अभी लाइव दर्शन किए। ये उदयपुर ज़िले में ऋषभदेव तहसील में अवस्थित हैं। इनको केसरिया जी भी कहा जाता है क्योंकि प्रभु का श्रृंगार केसर से किया जाता है। थैंक यू। इसके अलावा जो विभाग की भक्त वत्सल योजना है उसमें देव स्वरांजलि या स्पिरिचुअल सिम्फनी के लिए हमने यह उपक्रम किया कि जो हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं उनको हम एम्पैनल करें, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर्स, जो हमारे उत्सव हम आयोजित करते हैं, जैसे रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ, हनुमान जयंती पर सुंदरकांड, और अभी श्रावण के महीने में शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक का आयोजन जो किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हों जिनको हम ऑनरेरियम देंगे और हम उन उत्सवों में आपस में सर्कुलेट करेंगे सभी जगहों पर उनको। ऐसे कुछ लोग हमने ढूंढे थे, हमारे विभिन्न टूर्स के दौरान उनको मिले, जिनको मैं दिखाना चाहूँगी। कैन वी हैव द AV प्लीज़? These are people, some young at heart and some wise souls, जिन्हें आप देखेंगे। जो AV का क्वालिटी, क्योंकि हमने खुद ने बनाया है तो बहुत प्रोफेशनल नहीं है, पर मेरे ख्याल से आपको उसकी स्पिरिट समझ में आएगी। प्लीज़। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंदे, केशोजी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। रंग बिलैयो गुलाल बिलैयो, रंग बिलैयो गुलाल बिलैयो, रंग बिलैयो गुलाल बिलैयो, ओ बिलैयो रंग काला बिलैयो, ओ बिलैयो रंग काला बिलैयो। अरे मन मेरे को आजा आजा मेरा पिया हो मेरे को, हो मेरे को आजा दद पीऊँ छाट छाट नहीं छोड़ूंगो छटांग, सूदी कर दूंगो तिक तिक बातने को भेजो बचे जइयो ले, फिर बोले तेरी जय सब पेट झिक झिक, और झिक झिक जो ज्यादा करो पुरानी प्रीत टूट जाएगी, रसियन के पाले परी गुजर नाए सहज छूट जाएगी, छूटे हाथ सोना दान तेने लूट खायो गाम, और पक्को रसिया है शाम तेरो चलेगो न जोर। इसका मतलब बताओ। एक बार श्री ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए, श्री जी निकल के जा रही, मटकिया लेके, जैसे ही वहाँ गोपी निकल रही है ठाकुर जी ने पकड़ ली। हाँ। पकड़ के बोले तेरी भैया तुमको मैट निकाल डारू सबरी ऐंठ ग्वालन की पेंट, यहाँ मेरे ग्वाल वाल बहुत है, मैं तेरी ऐंठ को निकाल दूंगा, मुझे दही दे के जा। तो बोली मेरे सास ससुर लड़ेंगे, मैं कैसे तो दही दे दूँ, मुझको आगे बीच में जानो ना, मुझे कछु आवेगो तो मैं कैसे दूंगी। तो ये बोली मैंने कि अगर नहीं दही नहीं दे के जाओगी तो हम तुम्हारी मटकिया खोल देंगे। तो मटकिया खोलने को डर की वजह से सखी बोली कि मैं तुमसे रिस है जाऊंगी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रस्त नो है जाए बंदुरिया एक रूठ जाए तो वो घोर साकरी घोर मटकिया आज फूट जाएगी, ऐसा यहाँ को भाव है साकरी घोर को। मूरत लाडली मंगल मूरत लाल, मंगल मूरत सहचरी मंगलमय सबकाल। अब भैया लाडली जी भी मंगल की मूरत हमारी, और लाल जी भी मंगल की मूरत, और जो हम उनके प्रेम के वश जगह जगह से आ रहे हैं और उनकी सहचरी बाप से सेवा कर रहे हैं, तो हम भी कौन हो गए? मंगल मूरत। और जो ये काल
जिस समय हम उपस्थित हैं, जो आप अपने हृदय में इस समय अनुभव कर पा रहे हैं, वो क्या है? वो भी मंगलमय सबकाल। बोलो राधा रानी की जय। As we have been talking through the sessions about the need to promote smaller temples, so this is an effort in that direction that the Devasthan temples, which are smaller in size but lesser known but equally beautiful architecturally, historically, and brimming with rich cultural heritage. We are documenting them district-wise and posting them on our departmental website, DPR, tourism websites, social media platforms, district websites, YouTube, etc. In this direction, Jaipur, Udaipur, Jodhpur, Bharatpur, Dholpur, and Mathura Vrindavan documentaries have been made. Here I showcase the temples of Jaipur Amer, as Jaipur is also known as Choti Kashi. Can we have the AV, please? वर्ष 1727 में बसा ये जयपुर शहर। देश और दुनिया इसे गुलाबी नगरी के नाम से जानती है। ये शहर ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृति और विरासत के रंगों को समेटे हुए है। इस शहर की एक और पहचान है यहां के ऐतिहासिक मंदिर। इस छोटी काशी में दिन की शुरुआत कहीं गोविंद के दर्शन से होती है, तो कहीं गलता के पवित्र जल से शिव का अभिषेक होता है, कहीं आरती की ध्वनि सुनाई देती है, तो कहीं बम बम भोले के जयकारे। यहां अनेक छोटे बड़े ऐतिहासिक मंदिर हैं जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और निर्माण शैली के लिए जाने जाते हैं। हर मंदिर अपने आप में गौरवशाली इतिहास और कई कहानियां समेटे हुए हैं। हवा महल के सामने सिराड्योरी बाजार में यह है श्री रामचंद्र मंदिर। आपको आश्चर्य होगा, इस मंदिर का नाम तो श्री रामचंद्र मंदिर है, लेकिन यहाँ प्रतिमाएं श्री राधा कृष्ण की हैं। दरअसल यहाँ राम शब्द महाराजा राम सिंह के नाम से और चंद्रावत शब्द महारानी चंद्रावती के नाम से है, जिन्होंने सन 1840 से 1855 के बीच इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर में 9 चौक हैं और ये स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ये मंदिर इतना विशाल है, लेकिन यहाँ मूर्ति केवल अष्टंगुल यानी 8 अंगुलियों जितनी है। स्थापना के समय यहाँ एक विशाल मूर्ति स्थापित की जानी थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय चंद्रावती जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण इसे अशुभ माना गया और उनकी निज सेवा की छोटी मूर्ति को विराजमान किया गया। ये बड़ी चौपड़ पर स्थित लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इसे बाई जी मंदिर भी कहते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह की पुत्री विचित्र कुमारी ने सन 1794 में इसका निर्माण करवाया था। यहां नारायण के हृदय से देखती हुई लक्ष्मी माता की प्रतिमा है और सामने की ओर भगवान का वाहन गरुड़ विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में निर्जला एकादशी को दर्शन एवं पूजा अर्चना करने से स्त्रियों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कल्की का यह मंदिर सिराड्योरी के सामने है। राजा सवाई जय सिंह ने अपने राजमहल के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास सन 1732 से 1742 के बीच इसे बनाया था। यहां दक्षिण शैली के बलुआ पत्थर का गुंबज है। भगवान कल्की के साथ ही उनके वाहन अश्व यानी घोड़े की मूर्ति भी है। कहा जाता है कि राजा जयसिंह ने जब अश्वमेघ यज्ञ करवाया था तो वहां सफेद पत्थर से घोड़े की जो मूर्ति बनाई थी उसे इस मंदिर में स्थापित किया था।
आप देखेंगे घोड़े के पैर पर एक घाव है। ऐसा माना जाता है कि जब ये घाव भर जाएगा तो भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। ये राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है जो उन भगवान का है जो धरती पर अब तक अवतरित भी नहीं हुए हैं। चांदनी चौक में स्थित यह वृजनिधि मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1849 में करवाया था। कहा जाता है महाराजा सवाई प्रताप सिंह रोजाना यहाँ राजभोग की आरती में शामिल होते थे और प्रसाद ग्रहण करके ही भोजन करते थे। महाराजा रोज एक रचना बनाते और भगवान को सुनाया करते थे। मानसागर सरोवर के पास ये बलदेव जी का मंदिर है। इसमें भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव की काले पत्थर की मूर्ति है। इस मंदिर के पीछे एक बावड़ी है। लगभग 300 साल पुरानी ये बावड़ी धरातल से 11 मंजिला नीचे है। कहा जाता है कि ये बावड़ी पहले एक यज्ञशाला थी। महाराजा सवाई जयसिंह ने जब अश्वमेघ यज्ञ करवाया था तो ये यज्ञशाला पूरी घी से भर गई थी। इस अश्वमेघ यज्ञ की मिट्टी से महाराजा ने भगवान गणेश की पूजा की थी और राजमहल के उत्तर में गढ़ गणेश की स्थापना करवाई थी। जयपुर के पास स्थित आमेर में भी कई मंदिर हैं। उनमें से एक है मंदिर श्री रामेश्वर जी। ये प्राचीन शिव मंदिर पुरानी आमेर शहर में स्थित है और अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। आमेर शहर के पास अरावली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित ये माताजी मावलियान का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम के पुत्र श्याम सिंह ने 17वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर इतना सुंदर है कि इसे परियों का बाग नाम से भी जाना जाता है। इस खूबसूरत मंदिर में एक ऐतिहासिक महत्व की बावड़ी भी है। जयपुर और आमेर की ये मंदिर एक और जहां अटूट आस्था के प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ एक गौरवशाली इतिहास के साक्षी भी। आइए आप और हम आस्था के इस सरोवर में डुबकी लगाएं और हमारी समृद्ध धरोहर पर गर्व महसूस करें। This was a brief description of the department and its activities where we conserve, restore, promote and propagate our rich heritage, and we want these temples or energy spaces to continue to vibrate and reverberate with life. ये शक्ति स्थल नवीन स्फूर्ति व ऊर्जा से हमें स्पंदित करते रहें। I end my talk with an invitation to all of you to visit the temples of Rajasthan, and also with an invocation to the gracious Lord. भक्त वत्सल भगवान से यही प्रार्थना है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बाबा विश्वनाथ हम सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए प्रज्ञा जी के लिए। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मैम मेघा घोष जी को कि वो प्रज्ञा जी की फेलिसिटेशन करें।